गब्बर, भाई मैं तो भूखे बिना नहीं रह सकता। गब्बर जब्बर आदत के अनुसार फिर भौंकने लगे। दोनों जने, उनकी आदत थी भौंकने की, तो वो फिर से भौंकना उन्होंने शुरू कर दिया। हाथी हाथी बोलता है, गब्बर जब्बर तुम बड़े ढीठ हो, तुम्हारी आवाज सुनकर यदि शेर आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। यानी जो जंगल का राजा होता है शेर, कि वो आ गया तो वो मुझे खा जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। अच्छा हो तुम कहीं और चले जाओ। इसलिए उसने भी उन दोनों को निकाल दिया, हाथी ने भी। गब्बर जब्बर ने सोचा क्यों न शेर की शरण में ही जाया जाए। यानी जो जंगल का राजा है उसी की शरण में जाते हैं, वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे से कोई भी समस्या नहीं होगी। शेर, तुम मेरी गुफा में आराम से रहो, वैसे भी तुम्हें खाने से मेरा तो कुछ होगा नहीं। शेर ने बोला कि तुम आराम से मेरी गुफा में रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें खाने से तो मेरा कुछ होगा नहीं। क्योंकि वो बहुत छोटे थे, इसलिए शेर ने बोला कि तुम्हें खाने से मेरा पेट तो भरेगा नहीं और तुम मेरी गुफा में आराम से रह सकते हो। आधी रात के समय गब्बर जब्बर ने भौंकने की आवाज सुनकर एक शिकारी बंदूक तान गुफा के पास आ गया। वो दोनों फिर से आधी रात को भौंकने लगे, तो उनकी आवाज सुनकर, एक शिकारी था वहां पे आसपास में, वो उन दोनों की आवाज सुनकर गुफा के पास आ गया, शेर की गुफा के पास। शेर भाग खड़ा हुआ, शेर वहां से भागा और खड़ा होके भाग गया। अरे बाप रे, इन मूर्खों के कारण आज तो मेरे प्राण ही चले जाते। शेर बोलता है कि भाई वो जैसे शिकारी आया, अगर शिकारी बंदूक से शेर को मार सकता था, तो वो बोल रहा है शेर कि अगर मैं मारा जाता इन मूर्खों के कारण। फिर शिकारी आता है, शिकारी गब्बर जब्बर को घर ले आया, दोनों को घर ले आया। वहां वे परिवार वालों के चहेते बन गए। जैसे वो अपने घर लेके आया तो वहां पे परिवार वाले उसके थे, वो उनको प्यार से रखने लग गए। घर के बाहर आंगन में बैठे हुए जब्बर, भैया यहाँ तो हमें भौंकने से कोई नहीं रोकता, न दिन में न कोई रात में। गब्बर, हाँ भैया, बच्चे भी कितना प्यार करते हैं हमें, खाना भी तो बढ़िया मिल रहा है, अब हम इन्हीं के वफादार बनकर रहेंगे। तो दोनों वहां जैसे ही शिकारी के घर में आए तो वो बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि सब लोग भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे और उन्हें भी वहां रहना अच्छा लगने लगा। तो वो बोले कि आज के बाद में हम इन्हीं के वफादार बनकर रहेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, वो किसी के लिए लाभदायक हो सकती हैं तो किसी के लिए हानिकारक। जैसे वो शेर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती थी, क्योंकि शेर की जान जा सकती थी। लेकिन वही जब वो बच्चे कहाँ शिकारी